काल यवन को, और काल यवन पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो काल यवन जल करके राख हो गया, एशेस। तो इस प्रकार से काल यवन की मृत्यु हुई और भगवान का एक सुंदर नाम पड़ा इस समय, रणछोड़। इसलिए आप देखिए गुजरात में, भारतवर्ष में आज भी बहुत सारे भक्त हैं वहां पर। तो भगवान का युद्ध भूमि छोड़ करके जाना भी गौरवमय है। कोई यदि युद्ध भूमि छोड़ के जाता है तो लोग उसको नाम रखते हैं, उसको लज्जा आती है, ही इज डिफेम्ड, बट कृष्णा इज ग्लोरिफाइड। कृष्णा इज ग्लोरिफाइड हियर, कि भगवान जो युद्ध भूमि छोड़ के गए, क्योंकि उनका एक विशेष प्रयोजन था, वो सब कुछ जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो कृष्णा न्यू परफेक्टली वेल कि मुचकुंद वहां पर सो रहे हैं और मुचकुंद को इस प्रकार से एक वरदान मिला हुआ है और इसको ये वरदान मिला हुआ है। तो भगवान सब चीज को जानते हैं। इसके साथ ही वर्णन आता है कि वास्तविक रूप से एक बार क्योंकि ये बार बार आक्रमण कर रहा था मथुरा पर, आक्रमण करने पर बलराम जी ने पूछा कृष्ण से कि आप इसकी पूरी सेना की हत्या कर देते हो, लाखों सैनिक इसके साथ आ रहे हैं, आपने उन सब की हत्या कर दी और इस एक व्यक्ति को छोड़ दिया क्यों? और चूंकि आप इस एक व्यक्ति को छोड़ देते हो, ये फिर से वापस सेना लेकर के आता है, फिर आक्रमण करता है, तो आप इसकी हत्या क्यों नहीं कर देते? एक बार में काम समाप्त हो जाए। तो भगवान ने बहुत सुंदर समाधान दिया, बलराम जी को बतलाया, देखो बलराम, मेरा काम है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो दुष्कृति है, जो आसुरी लोग हैं, उनकी हत्या करना। अब ये असुर पूरे पृथ्वी पर फैले हुए हैं, तो मेरे को कितना घूम घूम करके इनको जमा करना पड़ेगा और उनकी हत्या करनी पड़ेगी। तो मेरा जो होमवर्क है, मेरा होमवर्क ये जरासंध पूरा कर देता है। मैं इसको छोड़ देता हूं, ये सारे लोगों को जमा करता है, जितने असुर हैं सब इसकी पार्टी में। जैसे आपने देखा शिशुपाल उसका मित्र है, रुक्मी उसका मित्र है, पौंड्रू उसका मित्र है, जितने भी नेगेटिव फोर्स है उसके साथ है। तो इस कारण से मैं इसको छोड़ देता हूं कि ये सारी पृथ्वी पर जितने असुर हैं सबको एकत्र करके जमा करके लाता है और मेरा काम इतना सरल होता है, मैं उन सब की हत्या करता हूं। इस कारण से मैं इसको नहीं मारता। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और कृष्ण ने उसकी हत्या नहीं की, उसको छोड़ दिया। उसने पूरी पृथ्वी से सारे इस प्रकार के राक्षसों को, असुरों को एकत्रित करके फिर से आक्रमण करता और फिर कृष्ण वही कार्य करते। परंतु यहां पर जैसे आप देखते हो कि जो दुष्ट बुद्धि है वो बदलती नहीं है। कितनी बार भी सुनने के बाद में और सीख लेने के बाद में भी वो वैसे ही रहते हैं। तो अंततः उसके बारे में ऐसा विचार किया गया, कृष्ण ने कहा ठीक है हम चलते हैं और उससे प्रत्यक्ष युद्ध करेंगे और इतनी सारी जो जनता की हत्या हो रही है, सेना की हत्या हो रही है, उससे बचाया जा सकेगा। तो अब कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों गए मगध राज के पास, जरासंध के पास अपना। तो इन तीनों के जाने पर इन्होंने अपना वेश बदला, ब्राह्मण का वेश लिया और सुबह के समय जरासंध बहुत दान देता था, चैरिटी, और उस समय उसके पास पहुंचे और उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए। हालांकि वो असुर था, फिर भी उसके अंदर भी इतनी गुण थे कि प्रतिदिन दान देता था ब्राह्मणों को और हृदय पूर्वक दान देता था। ठीक है, तो उन ब्राह्मणों ने बतलाया कि हम आपसे युद्ध करने की भिक्षा चाहते हैं, हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइट विथ यू।
और तब जरासंध पहचान गया और उसने देखा कि आप अपने वास्तविक पहचान को बतलाओ, और उसने मना कर दिया कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए, क्योंकि आप तो डरपोक हो, आप युद्ध भूमि से भाग गए, आपके साथ युद्ध करके मेरे को कोई श्रेय नहीं मिलेगा। यदि मैंने आपको हराया भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विथ यू। और फिर अर्जुन को भी उसने मना कर दिया, क्योंकि अर्जुन को बतलाया तुम एक छोटे बालक के जैसे हो, एक बच्चे को हराने पर मेरा कोई बड़ा गौरव नहीं है, तुम मेरे लिए बड़े साधारण हो। तो न तो मैं कृष्ण तुमसे युद्ध करूंगा और न अर्जुन से युद्ध करूंगा, क्योंकि इसमें बड़े कोई गौरव की बात नहीं है। हाँ, ये जो भीम है ये सचमुच में कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनकी हत्या करने में मेरे को बड़ी प्रसन्नता होगी, इनसे भय नहीं है, इनकी हत्या करने में मेरा मन बड़ा प्रसन्न होगा, और कुछ मैच दिखते हैं ये। तो उसने भीम से मल्ल युद्ध करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। साथ ही साथ ये समझने की बात है कि ये तीनों उसके गेस्ट थे, अतिथि थे, और उसने हृदय पूर्वक इनका अतिथि सत्कार भी किया। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रतिदिन सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक मल्ल युद्ध होता था, भीम का और जरासंध का, और रात के समय जरासंध इनको पूरी राजसी सत्कार देता था। दिस वॉज द सिस्टम। दो ही वॉज फाइटिंग, ये दोनों एक दूसरे के प्राणों के लिए तत्पर थे, परंतु फिर भी अतिथि धर्म का निर्वाह कर रहे थे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य है अतिथि की सेवा करना। इसलिए जरासंध भी इनकी सेवा कर रहा था। सो एवरी डे दे वर ट्रीटेड वेरी नाइसली बाय जरासंध। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, कोई भी आपके घर पे मेहमान आते हैं तो उनको जरूर आपको स्वागत करना चाहिए। दिस इज अ बेसिक सिस्टम। गिव हिम सम प्रसादम, जल का ग्लास और बैठने के लिए आसन। तो इस प्रकार से जरासंध ने उनको पूरी व्यवस्था दी, और प्रतिदिन युद्ध होता, लगातार घमासान युद्ध हो रहा था हर दिन। भीम अपना भरसक प्रयास कर रहे थे उसकी हत्या करने के लिए, और ये भी बहुत ही शक्तिशाली था जरासंध, और उसके प्रहार से धीरे 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 भीम का शरीर पूरा लूहलोहान हो गया, इतने सारे घाव हो गए और वो बहुत थकने लगे। उन्होंने इतने दिन प्रयास किया परंतु कोई निष्कर्ष नहीं पहुंच पाया। 14 days कंटिन्यूअसली दे वर ट्राइंग। अंततः भीम जब निराश हो गए, और तब भीम ने भगवान की शरण ली। यह है रहस्य। सब व्यक्ति सोचते हैं आई एम कैपेबल, आई हैव द पावर, आई कैन फाइट, आई कैन डू माई सेल्फ, ठीक है ना। जब तक भीम ऐसा सोच रहे थे, भगवान कृष्ण ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है भाई, आप योग्य हो, आप बलशाली हो, आप कर लो, राइट, यू डू इट। जब भीम की शक्ति समाप्त होने लगी, भीम त्रस्त हो गए, थक गए, और भीम ने कृष्ण की तरफ देखा सहायता के लिए। तब भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही अद्भुत युक्ति को बतलाया, क्योंकि भगवान सारे इतिहास को जानते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बतलाया, तुमको याद नहीं है परंतु मुझे सब कुछ याद है। बहुनी में व्यतीतानि वर्तमानी च तम अर्जुन। हे अर्जुन, तुमको याद नहीं है किंतु मुझे सब कुछ
याद है, मैं सब कुछ जानने वाला हूं, सर्वज्ञ हूं। तो जरासंध का इतिहास भी भगवान जानते थे और उन्होंने एक तिनके को लिया, एक घास के तिनके को लिया, उस तिनके को बीच से फाड़ा, बीच से फाड़ने के बाद जो बाईं हाथ का तिनका है उसको दाईं तरफ फेंका और दाईं हाथ के तिनके को बाईं तरफ फेंका, अपोजिट डायरेक्शन। और भीम ने इससे प्रेरणा ली, भीम ने प्रेरणा ली, भीम समझ गए। और इस बार उन्होंने जब जरासंध को चीरा बीच से, तो चीरने के बाद दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंका। और चूंकि इस बार दोनों भाग विपरीत दिशा में थे, एक दूसरे के सामने नहीं थे, नॉर्थ साउथ सामने नहीं था, तो वो चिपक नहीं पाया और वो दोनों अलग अलग रह गए। इस प्रकार से जरासंध की हत्या हुई। तो यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण का ही श्रेय है। द क्रेडिट्स गोज टू हिम बाय हिज इंटरवेनेंस, बाय हिज सजेशन एंड गाइडेंस, भीमा कुड किल जरासंध। इसके साथ में वर्णन है माता द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी जी के केस अत्यंत सुंदर थे, उनकी चोटी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध थी, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। और राजसूय यज्ञ के समय उनके केसों को मंत्रों के द्वारा पवित्र किया गया था, किंतु दुशासन ने उनके केसों को छू करके अपवित्र किया था। आप जानते हैं, जब चीरहरण का समय था और उस समय दुशासन ने उनके केस पकड़ करके खींचा था, राइट, हर हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स, और इस बात का उनको बहुत दुख था। शी वॉज रियली अफेंडेड। इस प्रकार से उनके केसों को खींच करके घसीटा था और तब उसने कहा था अपनी जांघों पर बैठाने के लिए उनको। इस कारण से भीम ने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी जांघों को चीर करके फाड़ दूंगा, ठीक है। तो भीम ने उस समय प्रतिज्ञा की और उसी समय माता द्रौपदी ने भी एक प्रतिज्ञा की। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे इन केसों को मैं इस दुशासन के खून के साथ धोऊंगी नहीं, मैं जब तक इस दुशासन के खून से अपने केसों को स्नान नहीं कराऊंगी, तब तक अपने केसों को बांधूंगी नहीं। आई नॉट टाई देम अप। और तब भगवान कृष्ण ने भी एक निश्चय किया, दुशासन, तुमने द्रौपदी के केस को खोला है। उस समय कोई स्त्री अपने केस खुले नहीं रखती थी। तुमने द्रौपदी के केसों को अपमान किया, उनको खोला है। तुम्हारे पूरे कुरु वंश की सारी स्त्रियों के केस खोल दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनके सारे पति मारे गए और उनकी पत्नियां विधवा हो गई, और विधवा होने के कारण उन सबको अपने केसों को खुला रखना पड़ा। और साथ ही साथ दुशासन के हत्या होने पर दुशासन के खून से माता द्रौपदी ने अपने केसों को धोया और उसके बाद शुद्ध जल से धोने के बाद अपने केसों को विन्यास किया। So this is the wonderful pastime. भगवान, समझने की बात यह है, भगवान
अपने भक्तों का मान हर परिस्थिति में रखते हैं। ये सारी घटनाक्रम के पीछे कृष्ण का विशेष योगदान है। यदि कोई भगवान का अपमान करे तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। परंतु यदि कोई भगवान के भक्त का अपमान करे तो भगवान इसको कदापि स्वीकार नहीं करते। कोई भी यदि भगवान के भक्त का अपमान करे तो भगवान को यह बर्दाश्त नहीं होता। इस कारण से माता द्रौपदी का जब दुशासन ने इस प्रकार से अपमान किया तब भगवान ने यह प्रण किया। इसके पहले अनेक बार दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया था, भगवान ने कुछ नहीं किया। राइट? दुर्योधन उनको पनिशमेंट देना चाहता था। ही वॉज चेस्टाइजिंग हिम। हम जानते हैं शिशुपाल किस प्रकार से so many times he was accusing and abusing, but Krishna did not care. परंतु यदि भक्त के प्रति यदि हम हृदय में ईर्ष्या रखेंगे, शत्रुता रखेंगे, भक्त के अहित के बारे में सोचेंगे तो भगवान इसको कभी भी स्वीकार करने वाले नहीं है। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। He can change all the things. He can change the destiny. जो प्रारब्ध है उसको भी भगवान बदल सकते हैं। प्रारब्ध, इस संसार में प्रारब्ध को बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। नो वन कैन चेंज। ये सारी बातें झूठी है और धोखा है। जो लोग आपको समझाते हैं ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये यज्ञ कर लो, ये कर लो और बदल जाएगा। नो, शास्त्र के द्वारा प्रमाणित नहीं है। सिर्फ एक चीज प्रारब्ध को बदल सकती है। सिर्फ एक चीज, ध्यान से सुन लीजिए, वो है भगवान हरि की भक्ति। सिर्फ एक चीज, सिर्फ ये प्रारब्ध को बदल सकती है। हाँ? तो इसलिए भगवान हरि की भक्ति को स्वीकार कीजिए। सिर्फ इसमें वो सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी ने इस बात का प्रमाण दिया। तो ये भक्ति व्यक्ति के प्रारब्ध को भी बदल सकती है। All our fate could be immediately changed, completely destroyed. भगवान ने बताया, मोक्षस्याभिमासुच, चिंता मत करो, विचार मत करो, निश्चित रूप से मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा। पापों के फल को कोई समाप्त नहीं कर सकता, राइट? भोगना ही पड़ेगा। परंतु भगवान ने स्पष्ट बताया कि सभी प्रकार के पापों के फल को मैं जला करके राख कर दूंगा। राइट? कब? जब आप भक्ति करेंगे। एक ही कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन। ये भौतिक संसार में हम देखते हैं इतने सारे प्रोडक्ट के साथ कंडीशन रहती है, राइट? ऑलवेज देयर इज कंडीशन अप्लाइड। और ये कंडीशन अप्लाइड शुरू हुआ है भगवत गीता से। भगवान कृष्ण इसके प्रवर्तक है। उन्होंने सिखा दिया, बड़ी से बड़ी चीज फ्री, यस, नीचे लिखा है कंडीशन अप्लाइड, राइट? सो दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। Krishna told again and again, so many slokas in Bhagavad Gita we find always condition applied. अनन्यश्चिंतायन्तो, मैं सब कुछ तो आपका वहन करने के लिए तैयार हूं, परंतु अनन्य हो जाओ। सतत युक्ता नाम, ऑलवेज रिमेंबर, तब जाके करूंगा।
मैं तो आपको याद करता हूं, याद करने से नहीं होता, ऑलवेज लगा हुआ है ना, देखो पीछे। तो इस प्रकार के अनेक कंडीशंस अप्लाइड है भगवत गीता में। तो हमको इन कंडीशंस को भी पूर्ति करना पड़ेगा। हम करते हैं परंतु कंडीशन को पूरा नहीं करते, ठीक है ना। इस कारण से हमारे जीवन में व्यवधान आता है, डिस्टर्बेंसेस आते हैं। बट लेट अस take a vow today on this auspicious day to perform as Krishna said, completely observing all the conditions which Pandavas did, जो माता द्रौपदी ने किया, पूरी कंडीशनों को, पूरे जो भगवान की शर्तें हैं उन शर्तों का पालन करते हुए हम भगवान की भक्ति को पूरा करें और तब भगवान की असीम कृपा को हम सब प्राप्त करेंगे, उसके अधिकारी बनेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद।